हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक डिप्लोमा जोन। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में जो हम क्वेश्चन देखेंगे उसके 99% चांस हैं पेपर में आने के, और वो क्वेश्चन आपका 10 नंबर का होगा। तो इसलिए वीडियो को बहुत ही ध्यान से और पूरा देखना। अगर आपने वीडियो स्किप करी तो भाई साहब मैं सच बता रहा हूँ, आपके समझ में बिल्कुल भी कुछ नहीं आएगा। फिर मत कहना कि समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम करने क्या वाले हैं, हम लॉन्ग वॉल मेथड और शॉर्ट वॉल मेथड से एस्टीमेट निकालने वाले हैं। एक तो ये मेथड हो गया लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल, और दूसरा सेंटर लाइन मेथड। दोनों मेथड को हम इस एक ही वीडियो में कवर कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आपके पेपर बहुत ही पास में आ रहे हैं, इसीलिए अलग अलग वीडियो बनाने का टाइम नहीं है। इसीलिए हम जो है एक ही वीडियो में दोनों मेथड कवर कर लेंगे, और यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपको ये दोनों मेथड करने सीख जाओगे तुम लोग, ठीक है। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को एक सूचना देनी है कि सिविल इंजीनियरिंग के ऑल सब्जेक्ट के नोट्स केवल आपको 199 रुपये में मिल रहे हैं, ठीक है। 199 रुपये में मिल रहे हैं। बहुत ही सस्ते नोट्स हैं यार, हैंड रिटेन नोट्स हैं। 199 रुपये में आप क्या लोगे, इतना तो आप खर्च कर देते होगे डेली, ठीक है। तो ये बहुत ही इफ़ेक्टिबल नोट्स हैं, और सिर्फ इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ही कवर किए गए हैं, ठीक है। सारे सब्जेक्ट के मिलेंगे आपको। करना क्या है, आपको ये जो पेटीएम नंबर नीचे दे रखा है यहाँ पे पेमेंट करना है, और जब पेमेंट हो जाए आपका तो उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे इसी व्हाट्सअप नंबर पे सेंड कर देना, तो मैं आपको यहीं पे पीडीएफ प्रोवाइड करा दूँगा, ठीक है। आई बात समझ में। चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के अब जो है अपना क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये कोई रूम का साइज़ दे रखा है इतना, ठीक है। ये जो है ये रूम का साइज़ दे रखा है, और ये जो है ये रूम की जो दीवार है उसकी मोटाई है कितनी है, ये 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये डायग्राम समझ लो। डायग्राम समझ में आ गया तो फिर वो आगे चल के तुम्हें आसानी होगी। अब देखो रूम की माप कितनी दे रखी है, रूम की माप दे रखी है 5x4। अब ये 5 यानी कि इसकी लंबाई भीतर से भीतर की लंबाई, भीतरी दीवार से भीतरी दीवार की लंबाई 5 मीटर, और भीतरी दीवार से भीतरी दीवार की चौड़ाई दे रखी है उसने 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम सबसे पहले इसका एस्टीमेट जो है हम निकालेंगे आपके लॉन्ग वॉल मेथड से, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड से, ठीक है। इस मेथड में सबसे पहले आपको क्या करना है, मेथड कोई सा भी हो, सेंटर लाइन मेथड हो या लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल हो, दोनों में आपको सबसे पहले नींव में खुदाई कार्य निकालना है दोनों वॉल के लिए। फिर नींव में कंक्रीट कार्य जो बेस में होता है ना, कंक्रीट कार्य वो करना है। नींव में फिर ब्रिक कार्य करना है। ब्रिक कार्य मतलब जैसे ये यहाँ पे ये कंक्रीट कार्य हो गया, अब इस कंक्रीट कार्य के ऊपर, ठीक है, ब्रिक्स वर्क होगा यहाँ पे। अब देखो यहाँ से कुछ जगह छूटी, कुछ यहाँ से छूटी, तो ये जगह कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सब देखेंगे, ठीक है। ऐसे करके ये ऊपर बढ़ता हुआ चला जाएगा, ऐसे करके ब्रिक वर्क होगा। फिर सुपर स्ट्रक्चर, अब मान लो यहाँ तक पूरा ब्रिक वर्क हो गया, अब इसके ऊपर जो हमें दीवार खड़ी करनी है, तो जहाँ से दीवार शुरू होगी वो हो जाएगा सुपर स्ट्रक्चर ऊपर वाला। डीपीसी लेवल, इस दीवार का जैसे ये यहाँ तक ब्रिक वर्क हो गया, यहाँ पे हमने दीवार शुरू करी, ठीक है। तो दीवार की जो आपकी नीचे से ये जो है यहाँ पे हम डीपीसी डाल देते हैं। ये सील रोध रद्दा होता है, डीपीसी बोलते हैं, ठीक है इसको। ये भी कैलकुलेट होता है। तो ये कैसे कैलकुलेट होते हैं वो देखने वाले हैं, बस इतना समझ लो कि ये हमें निकालना होता है इसमें, ठीक। अब लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड में सबसे पहले तुम्हें डायग्राम को देख के लॉन्ग वॉल की टोटल लेंथ और शॉर्ट वॉल की टोटल लेंथ निकालनी है, ठीक है। देखो अब लॉन्ग वॉल की टोटल लेंथ कितनी होगी भाई, ये कोई दीवार बनानी है तो सबसे पहले मुझे इसकी नींव नहीं बनानी पड़ेगी, ऐसे करके नींव नहीं बनानी पड़ेगी मुझे, ठीक है। तो जो लास्ट वाला खसका होगा उसकी टोटल लेंथ कैलकुलेट होगी कि नहीं होगी लॉन्ग वॉल में, ठीक है। लॉन्ग वॉल हो या शॉर्ट वॉल हो, लेकिन जो उसकी टोटल लेंथ है लास्ट वाली नींव की खसके की वो कैलकुलेट होगी, ठीक। तो अब मैं तुम्हें इस डायग्राम से समझा देता हूँ। देखो यहाँ से और यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है पूरी, ये जो डिस्टेंस होती है ये लॉन्ग वॉल की लेंथ है, ठीक है भाई। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक की जो टोटल लेंथ होती है ये लॉन्ग वॉल की लेंथ होती है। किसकी भाई, ये लॉन्ग वॉल की लेंथ होती है, टोटल लेंथ। आई बात समझ में। चलिए आगे मैं बात करूँ अगर शॉर्ट वॉल की,
तो देखो शॉर्ट वॉल कितनी होगी, अब लॉन्ग वॉल ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक हो गई, अब ये शॉर्ट वॉल की लंबाई जो है यहाँ से लेके यहाँ तक की होगी, ठीक है। ये जो होगी ये डिस्टेंस ये होगी शॉर्ट वॉल की डिस्टेंस, ठीक। आई बात समझ में। अब कैलकुलेट कैसे करते हैं वो देखो। अब तुम्हें इनर टू इनर यानी अंदर से अंदर की ओर ये डायमेंशन कितनी दे रखी है लॉन्ग वॉल की, ठीक है। ये वाली लॉन्ग वॉल हो गई और एक ऊपर लॉन्ग वॉल होगी इसी तरीके से, जैसे मैं आपको दिखाना चाहूँ। देखो ध्यान से समझना, बहुत ही ईजी है। देखो ये लॉन्ग वॉल हो गई एक ये लॉन्ग वॉल हो गई, दो लॉन्ग वॉल हो गई नहीं होगी, लेकिन दोनों की माप तो सेम रहेगी ना। तो एक के लिए निकाल लूँगा जो माप, वो दोनों के लिए दूसरी वाली के लिए भी निकल आएगी। तो अब इस डायग्राम में देखो इनर टू इनर डायमेंशन कितनी दे रखी है लॉन्ग वॉल की। इनर टू इनर का मतलब है यहाँ से लेके यहाँ तक जो डायमेंशन है वो 5 मीटर दे रखी है, यही तो दे रखी है भाई। लेकिन हम खुदाई करेंगे इतनी चौड़ी तो नींव खोदेंगे, इतनी मोटी दीवार के लिए इतनी चौड़ी तो नींव खोदेंगे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे। देखो ये यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी होगी, 5 हो गई। अब देखो यहाँ से अब यहाँ तक हो गई 5। अब यहाँ से हम यहाँ बढ़ गए, तो यहाँ पे कितना बढ़ते हैं हम, ये होता है 0.05, ठीक है। कितना होता है ये 0.05, और ये भी 0.05, ये भी 0.05। ये लिखना भूल गया हूँ मैं, लेकिन ये 0.05 होता है, ठीक है। और ये जो होता है, मैं कलर चेंज करके लिख देता हूँ, ये जो होता है ये होता है 0.15, ठीक है। और जो ब्लू वाले दिख रहे हैं आपको, ब्लू वाले वो होते हैं सारे 0.05 के, ठीक है। 0.05 के होते हैं ये। आई बात समझ में, 0.05 की। तो अब देखो यहाँ पे कैसे करने हैं इसको। देखो यहाँ तक टोटल लेंथ कितनी है 5। अब यहाँ तक कितनी होगी, यहाँ तक तो 0.05 और बढ़ जाएगी ना, यानी कि 5 में और बढ़ जाएगी कितनी, 0.05, ठीक है। ऐसे ही ये वाली फिर बढ़ जाएगी यहाँ तक 0.05, ऐसे ही फिर ये वाली भी बढ़ जाएगी 0.05। आ रहा है ना समझ में। और प्लस अब ये वाली बढ़ जाएगी 0.15। अब देखो इतनी इधर बढ़ी है तो इधर भी तो बढ़ेगी, इधर ये 0.05, फिर 0.05, 0.05, फिर 0.15, इधर भी तो बढ़ेगी। तो क्यों ना मैं इस पूरे में 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ, 5 को बाहर रहने दूँ। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये बेटा आपका निकल के आएगा, नीचे मैंने सॉल्व कर रखा है यहाँ पे, ये निकल के आएगा आपका 6.2। ये लॉन्ग वॉल की टोटल लेंथ निकल आई 6.2। आई बात समझ में। ठीक इसी तरह से हम शॉर्ट वॉल के लिए निकाल लेते हैं। तो शॉर्ट वॉल हमारी कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक होती है, लेकिन इनर टू इनर डायमेंशन कितनी दे रखी है शॉर्ट वॉल की। देखो इनर टू इनर डायमेंशन कितनी दे रखी है उसने, 4 ही तो दे रखी है, 4। इनर टू इनर का मतलब है कि यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 4 दे रखी है भाई। अब एक बात बताना भाई कि इनर टू इनर डायमेंशन 4 दे रखी है, लेकिन शॉर्ट वॉल हमारी इतनी होती है ना। तो ये वाली ये जो डिस्टेंस है ये और ये सब डिस्टेंस मुझे क्या करनी पड़ेंगी, ये माइनस करनी पड़ेंगी इनमें से। यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कुल कितनी हो जाएगी, यानी कि 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.05 और प्लस 0.15। अब ये दोनों तरफ ही होगा ना, यहाँ पर भी ऐसे ये घटता हुआ जाएगा। तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, तो जो भी आपका आंसर आएगा निकल के, उस आंसर को घटा देना 4 में से, तो आपका शॉर्ट वॉल यहाँ तक की लेंथ निकल आएगी। आई बात समझ में। तो मैंने यहाँ पे देखो निकाली हुई है 4 - 2 और यहाँ पे 0.05 ये करके, और टोटल लेंथ कितनी आएगी शॉर्ट वॉल की 3.4। बस आपने इतना काम कर लिया, आधा काम तो वैसे ही हो गया, आप ये समझ लो। अब आगे चलता हूँ मैं, अब टेबल बनानी है आपको, ठीक है। टेबल आपको याद करनी पड़ेगी कैसे बनानी है, किस तरीके से डिज़ाइन करनी है। सबसे पहले एक ये वाला कॉलम बनाओगे सीरीज नंबर का, ठीक है, सीरियल नंबर का। उसके बाद में कार्य का विवरण का कॉलम, फिर नंबर का कॉलम, फिर मेजरमेंट, और मेजरमेंट में 3 कॉलम बनेंगे, लंबाई, ब्रेथ और डेप्थ या फिर हाइट, ऊंचाई या फिर गहराई, ठीक है। फिर उसके बाद में क्वांटिटी को जो मापा जाता है वो CUM या मीटर क्यू में मापा जाता है, और देन टोटल क्वांटिटी। इतने कॉलम बनेंगे। ये साड़ी देख लो अच्छे से, और फिर इसको जो है 2-3 बार प्रैक्टिस करना घर पे, ठीक। सबसे पहला काम क्या करना है हमको,
सबसे पहला काम हमने बताया था हमें करनी है नींव में खुदाई, और नींव में खुदाई को हम इंग्लिश में बोलते हैं अर्थवर्क इन फाउंडेशन। अर्थवर्क इन फाउंडेशन पहला खुदाई करेंगे किसके लिए, लॉन्ग वॉल के लिए, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल कितनी थी हमारी, 2 ही तो थी भाई। लॉन्ग वॉल हमारी ये बताइए, यहाँ से ये एक और ये एक, 2 ही तो लॉन्ग वॉल थी, ठीक है। तो हमने लॉन्ग वॉल की संख्या कितनी लिख दी, 2 लिख दी। और लॉन्ग वॉल की जो लेंथ निकली थी बेटा, वो टोटल लेंथ कितनी निकली थी, 6.2। 6.2 ही तो निकली थी भाई लॉन्ग वॉल की लेंथ, कहाँ है, ये नहीं रहा, 6.2 लॉन्ग वॉल की लेंथ। और लॉन्ग वॉल की ब्रिथ कितनी है, 0.9 मीटर। कैसे आया देखो मैं बताऊं, जब हम खुदाई करेंगे तो इतना ही तो चौड़ा गड्ढा खोदेंगे, तो इतनी चौड़ाई कितनी है, 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर को बदल लो मीटर में तो 0.9 मीटर हो जाएगा। आई बात समझ में, ठीक है। चौड़ाई, अब हमें ऊंचाई की भी ज़रूरत पड़ेगी। अब देखो ग्राउंड लेवल ये रहा, तो ग्राउंड लेवल से ही तो खोदना स्टार्ट करोगे, तो ग्राउंड लेवल से और जहाँ तक हम खोद रहे हैं यहाँ तक ही तो खोद रहे हैं, तो यहाँ तक की टोटल ऊंचाई कितनी है ये देख लो भाई। इतना ही तो खोदोगे तो टोटल ऊंचाई कितनी है, 30 और 30 60 और 30 90 सेंटीमीटर। और 90 सेंटीमीटर को बदलोगे मीटर में तो 0.9 मीटर आ जाएगा। यानी कि ऊंचाई भी 0.9 और चौड़ाई भी 0.9। तो इसीलिए हमने ब्रेथ में भी लिख दिया 0.9 और हाइट में भी लिख दिया 0.9। इन सब का मल्टीप्लाई करके ये आ गया 10.044 मीटर क्यूब। आई बात समझ में। पहला लॉन्ग वॉल के लिए अर्थवर्क खुदाई हो गई हमारी, ठीक। ये कौन सा मेथड है, ये लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड है, ठीक है। अब ऐसे ही आप शॉर्ट वॉल के लिए निकाल लोगे, तो शॉर्ट वॉल की जो टोटल लेंथ निकली थी, अब शॉर्ट वॉल कितनी है इसमें, शॉर्ट वॉल 2 ही तो हैं, 1 और 2। अगर एक और यहाँ पे बीच में होती तो 3 लिख देते वहाँ पे, लेकिन फ़िलहाल इसमें 2 है, तो इसीलिए हमने कितना लिख दिया, इसीलिए हमने 2 लिख दिया शॉर्ट वॉल में, ठीक है। 2 लिख दिया। अब इसके बाद में लेंथ कितनी थी शॉर्ट वॉल की, 0.4, तो यहाँ पे हमने 0.4 इसकी लेंथ लिख दी, ठीक है। ब्रिथ भाई शॉर्ट बॉल है, शॉर्ट बॉल ऐसे ही तो खुदेगी, तो इसकी ब्रिथ तो उतनी रहेगी ना, सेम 0.9, और इसकी ऊंचाई भी ग्राउंड लेवल से 0.9 ही रहने वाली है, तो इसलिए 0.9 और 0.9, ठीक है। तीनों चारों का मल्टीप्लाई कर लो, जो आ गया आपके पास वो यहाँ लिख दो, ठीक है। जो आ गया आपके पास वो यहाँ लिख दो, और फिर इन दोनों को ऐड कर लो और ऐड करके आगे लिख दो। आई बात समझ में। ये अर्थवर्क इन फाउंडेशन खत्म आपका। दूसरा, अब हम डालेंगे कंक्रीट, किसके लिए, हम सबसे नीचे नींव में कंक्रीट डालेंगे। कंक्रीट का ये खसका दिख रहा है ना आपको, ये वाला, तो ये कंक्रीट वर्क है, ठीक है। क्या डालेंगे, अब हम कंक्रीट डालेंगे। अब देखो भाई, जो कंक्रीट डालेंगे, मान लो ये बॉल है और इतनी चौड़ी नींव खुदी आपकी, तो इस पूरी नींव में ही तो डालोगे कंक्रीट, पूरी जितनी चौड़ी नींव खुदी है उसमें, तो इसकी जो लंबाई हो जाएगी वो लॉन्ग वॉल के लिए सेम ही तो रहेगी भाई। 6.2 लॉन्ग वॉल की लंबाई है, तो पूरी लंबाई के लिए डालोगे ना 6.2 के लिए। और ब्रेथ कितनी हो जाएगी, 0.9। देखो ऊपर देख लो, आप ऊपर देख लो, ब्रेथ कितनी चौड़ी में डाल रहे हैं हम, 0.9 ही तो है यहाँ से यहाँ तक। अब कितनी मोटी डाल रहे हैं, ऊंचाई कितनी है, 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर कन्वर्ट करो मीटर में तो ये हो जाएगा 0.3 मीटर, ठीक है। तो ऊंचाई हमारी 0.3 हो गई। तो यहाँ पे अब हमने वही लिखा है, क्या लिखा है, 0.9 और 0.3 इसकी ऊंचाई हो गई। तीनों का चारों का मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया। ऐसे ही शॉर्ट वॉल के लिए 2 शॉर्ट वॉल हैं तुम्हारी, और शॉर्ट वॉल की लंबाई टोटल है 3.4, ठीक है। और शॉर्ट वॉल की भी उतनी ही खुदाई होगी ना नींव की, जितनी चौड़ी है, तो 0.9, और फिर ऊंचाई उतनी होगी 0.3। तो इन तीनों चारों का मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया। अब इनको जोड़ दो दोनों को, तो ये आ गया, ठीक है। ये हो गया कंक्रीट वर्क। अब कंक्रीट वर्क के बाद में अब हमें खसके निकालने भाई, और खसके निकालेंगे ईंट से, यानी कि ब्रिक वर्क होगा फाउंडेशन में, ठीक है। देखिए सबसे पहले लॉन्ग वॉल के लिए निकाल लेते हैं ब्रिक वर्क, फिर शॉर्ट वॉल के लिए निकालेंगे। लॉन्ग वॉल के लिए हमने पहला खसका दे दिया, फर्स्ट फुटिंग दे दी। तो अब एक बात बताओ मुझे, कहाँ है, ये रहा भाई, यहाँ से हमने ये इतना खसका दे दिया, ये इतना, ठीक है। तो ये जो डिस्टेंस हमने घटाई है ये माइनस नहीं होगी भाई, बताओ ये माइनस होगी नहीं होगी, माइनस बिल्कुल होगी, ज़रूर होगी, क्यों नहीं होगी। इसकी लेंथ में परिवर्तन आएगा नहीं। लॉन्ग वॉल की लेंथ 6.2 थी, कब थी, जब ये पूरी थी। अब ये इतनी रह गई, तो कुछ ना कुछ तो इसमें चेंज आएगा। अब चेंज कितना आएगा वो देखो, देखो इधर से ये कितना कम हो गई, 0.15। मैंने बताया था आपको, यहाँ लिखना भूल गया हूँ, लेकिन शुरुआत में पहले ही बता दिया था कि ये 0.05, 0.05, 0.05, 0.15।
ठीक है, और इधर से भी 0.15, तो टोटल कितनी कम हो जाएगी, 0.3 कम हो जाएगी। कितने में से, 6.2 में से। तो कितना लेंथ आ गई, 5.9 आ गई हमारी। ठीक है भाई, आया समझ में। लेंथ कितनी आ गई हमारी, 5.9। तो हमने यहाँ फर्स्ट फुटिंग में लेंथ लिख दी 5.9। अब उसके लिए हमें ब्रेथ यानी कि चौड़ाई निकालनी है। तो चौड़ाई तो इसमें सीधी है। ब्रेथ कितनी है, यहाँ से लेके यहाँ तक की चौड़ाई 60 ही तो है, देख लो 60 ही तो सेंटीमीटर है। तो 60 सेंटीमीटर को बदलोगे आप मीटर में तो ये 0.6 आ जाएगा। इसकी ऊंचाई यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी तो लोगे तो ये कितनी है, 30 सेंटीमीटर यानी 0.3 मीटर। तो ऊंचाई और ले लो दोनों चीज़, चौड़ाई आ गई 0.6 और ऊंचाई 0.3, चारों का मल्टीप्लाई करके आ गया इतना। ऐसे ही सेकंड फुटिंग के लिए, अब सेकंड फुटिंग में कितना कम होगा, मेरी बात सुनो। सेकंड फुटिंग, ये फर्स्ट फुटिंग हो गई, अब ये सेकंड फुटिंग, तो इतना कम हुआ इधर से और इतना कम हुआ इधर से। ठीक है, इतना दोनों तरह से कम हुआ। कितना कम हुआ, एक तरफ से 0.05 कम हुआ। तो दोनों तरफ से 0.05, इनको जोड़ लो, 5 और 5 10, 1 0 0। तो 0.1 कम हो जाएगा। कितने में से, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी निकाली, 5.9 में से 0.1 कम कर दो तो 5.8 बचा टोटल लेंथ किसकी, लॉन्ग वॉल की। टोटल लेंथ 5.8। अब इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी सेकंड फुटिंग की, तो ब्रेथ हो जाएगी 50 सेंटीमीटर यानी 0.5। और इसकी जो हाइट है, हाइट कितनी हो जाएगी बेटा, हाइट हो जाएगी 30 सेंटीमीटर यानी 0.3। तो भैया रख दो आगे उसमें, ये रख दो इसमें। दो फुटिंग होंगी उसकी, और एक की जो लेंथ है कितनी होगी, 5.8, फिर चौड़ाई 0.5 और ये ऊंचाई 0.3। तीनों चारों का मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया हमारा। अब सेम तरीका से थर्ड फुटिंग के लिए, तो थर्ड फुटिंग के लिए भी देख लो आप। थर्ड फुटिंग कहाँ पे करेंगे, ये आ गई थर्ड फुटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इधर से भी 0.05 छोड़ा और इधर से भी 0.05 छोड़ा, टोटल छोड़ दिया हमने 0.1। कितने में से, यहाँ से यहाँ तक कितनी थी, वो 5.8 थी। तो 5.8 में से 0.1 घटाओगे तो ये 5.7 बचेगा। ये लेंथ आ गई हमारी 5.7। अब इसकी ब्रेथ कितनी हो जाएगी, ब्रेथ तो 40 सेंटीमीटर है यानी 0.4 ब्रेथ हो गई इसकी। अब इसकी टोटल हाइट देख लो भाई, टोटल हाइट कितनी दे रखी है, ये 60 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 60 का मतलब 0.6 मीटर। ठीक है, तीनों वैल्यू पुट करो वहाँ पे और गुणा कर दो तो आपका आ जाएगा थर्ड फुटिंग। देखो 2, 5.7, 0.4, 0.6, तो गुणा करके आ गया इतना, और इन तीनों को जोड़ लो तो इतना आ जाएगा। आ रही है ना बात समझ में भाई, आ रही है तो वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और कर लेना जिन्होंने भी, और नोट्स भी परचेज कर लेना। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं भाई, एक बार भरोसा करके देखो, ज़रूर परचेज। 199 रुपये में कुछ नहीं हो रहा यार, आपकी भगवान ना करे, चलो मैं कुछ नहीं कह रहा, छोड़ो। शॉर्ट वॉल के लिए देखो, ठीक है, शॉर्ट वॉल के लिए फर्स्ट फुटिंग, शॉर्ट वॉल के लिए फर्स्ट फुटिंग कितनी है, फर्स्ट फुटिंग शॉर्ट वॉल के लिए देख रहे हैं हम। तो अब आ जाओ इधर, शॉर्ट वॉल के लिए, शॉर्ट वॉल यही तो है। तो कितनी शॉर्ट वॉल है, 2 शॉर्ट वॉल हैं, तो 2 के लिए दोनों तरफ फुटिंग होगी, फर्स्ट फुटिंग। तो इसीलिए हमने वहाँ पे कितना लगा दिया, इसीलिए हमने वहाँ पे लगा दिया भाई साहब, कहाँ गया, आजा भाई, अरे हाँ ये है, ठीक है। इसीलिए हमने यहाँ कितना लगा दिया भाई, ये तो सेंटर लाइन मेथड आ गया, 1 मिनट रुको, हाँ ये यहाँ चल रहे थे, इसीलिए हमने यहाँ फर्स्ट फुटिंग में 0.2 यानी कि 2 संख्या है उसकी। ठीक है, अब ये 3.7 कहाँ से आया, 1 मिनट मेरी बात सुनना। 3.4 तो उसकी टोटल लेंथ निकली थी शॉर्ट वॉल की, दोबारा याद दिला दूँ, देखो ये रहे 3.4 उसकी टोटल लेंथ निकली थी शॉर्ट वॉल की। आई बात समझ में। लेकिन मेरे भाई 1 मिनट बात सुनना मेरी। अब 3.4 से 3.7 कैसे हो गई, अब देखो यहाँ से इतनी लेंथ तो निकली थी 3.4 यही तो निकली थी। अब लेकिन जब हम फर्स्ट फुटिंग करेंगे तो ये दोनों बढ़ जाएंगी ना, ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों इंक्लूड हो जाएंगी ना इसी में। तो कितनी थी ये थी 0.15 और ये भी 0.15, दोनों को जोड़ के हो गया 0.3। तो 0.3 इसमें जुड़ गया तो 3 पॉइंट हो गया 7। आया पॉइंट समझ में, रिवर्स करके फिर देख लो वीडियो। तो कितना आ गया, 3.7 आ गया। आई बात समझ में। इसीलिए मैंने यहाँ क्या लिख दिया, इसलिए मैंने लिख दिया यहाँ 3.7। ठीक है भाई,
ब्रेथ आपकी सेम रहनी है, ब्रेथ आपकी सेम रहनी है। ब्रेथ कितनी थी ये वाली, ये जो ब्रेथ है कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो 0.3, और इधर क्या है इधर भी 0.3 ही है। ठीक है, नहीं 0.6 आ जाएगा ये ब्रेथ, और इसकी हाइट आ जाएगी 0.3। तो यहाँ पे लगा दो हाइट, और वो ब्रेथ तो आपकी लॉन्ग वॉल की जैसे ही आनी है, बस इसमें चेंज आएगी। 3.6 0.6, यहाँ भी 0.6 था, यहाँ भी 0.3 है, 0.3 था, इन चारों को मल्टीप्लाई किया ये आ गया। ऐसे ही दूसरी फुटिंग में क्या होगा, और लंबाई बढ़ जाएगी ना। सुनो देखो इधर, देखो देखो देखो, दूसरी फुटिंग ये है। अब यहाँ तक की लेंथ कितनी थी 3.7, ठीक है, और दूसरी फुटिंग में इतनी लेंथ और बढ़ जाएगी, कितनी बढ़ जाएगी इसमें 3.8 हो जाएगी, क्योंकि 0.05 इधर बढ़ेगी और 0.05 इधर बढ़ेगी, तो टोटल 0.1 बढ़ेगी। तो इसमें 0.1 बढ़ा दो तो 3.8 हो जाएगी। आया कुछ समझ में? ठीक है, और बाकी जो ब्रेथ और हाइट है वो तो सेम ही रहनी है। 3.8, 0.5, 0.3, यहाँ भी 0.5, 0.3, और यहाँ पे ये इनका चारों का मल्टीप्लाई करके ये आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपका थर्ड फुटिंग। थर्ड फुटिंग में 2, फिर 3.9, एक और बढ़ जाएगा ना, 0.1 और बढ़ जाएगी उधर। अब इसकी ब्रेथ ले ली हमने 0.4, 0.4, इसकी हाइट ले ली हमने इतनी। ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करके ये आ गया, फिर इन तीनों को जोड़ दिया तो ये आ गया। आई बात समझ में? ये हो गया भाई ब्रिक वर्क। बस आपका ब्रिक वर्क ही था जो भी था, अब तो आपका हलवा है सब। सेंटर लाइन मेथड ये तो कुछ नहीं है यार। देखो डीपीसी करेंगे हम, डीपीसी ये वाली, ये डीपीसी करेंगे। देखो मैं बता दूं आपको, बता दूं कहाँ गया भाई, ये रहा, ये यहाँ पे ये डीपीसी होगी इधर, तो डीपीसी इतने में ही तो होगी, इतने में। तो इसकी जो लेंथ थी हमारी लॉन्ग वॉल के लिए वो कितनी थी, और शॉर्ट वॉल के लिए कितनी थी वो निकाल लो, और प्लस इसकी ब्रेथ कितनी है 40 सेंटीमीटर यानी 0.4। हाइट इसकी वैसे तो 2.5 mm डालते हैं, लेकिन इंक्लूड नहीं करते इसकी हाइट। ठीक है, किसकी, डीपीसी की। तो आओ देखो कैसे किया है मैंने, देखो यहाँ पे डीपीसी 2.5 इसकी थिक रहती है, लेकिन वो इंक्लूड लॉन्ग वॉल के लिए। अब लॉन्ग वॉल के लिए हम उतनी में ही तो डालेंगे डीपीसी, कि भाई पूरी वॉल में डाल देंगे 6.2 में डाल देंगे, नहीं डालेंगे ना, उतनी में ही तो डालेंगे। तो उतनी लॉन्ग वॉल की डिस्टेंस कितनी आई थी हमारी 5.7। ये देखो थर्ड फुटिंग में ही तो आई थी 5.7, तो थर्ड फुटिंग वाली यहाँ उठा के रख दो चुपचाप। अब उसकी ब्रेथ थी 0.4, हाइट हम उसकी लेंगे नहीं क्योंकि वो बहुत ही कम उसमें क्वांटिटी में आ जाता है। ठीक है, दोनों का मल्टीप्लाई करके तीनों का ये लिख दिया। ऐसे ही शॉर्ट वॉल में 2, और जो लास्ट थर्ड फुटिंग में आया था 3.9, और यहाँ पे 0.4, तीनों का मल्टीप्लाई करके 3.12 ये लिख दिया। दोनों को जोड़ के हमने ये लिख दिया। ठीक है, ब्रिक वर्क इन सुपर स्ट्रक्चर। सुपर स्ट्रक्चर मतलब ये, अब देखो यहाँ से जो काम शुरू होगा ना, यहाँ से ये बॉल बनेगी, ये सुपर स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, तो बॉल की थिकनेस कितनी है 0.3 मीटर। अरे भाई ये 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर को मीटर में तो 0.3 मीटर। ठीक है, कितनी ऊंचाई की बॉल बननी है, अरे यार ऊंचाई तो मैंने लिखी नहीं, लिखी होगी, हाँ ये लिख नहीं रही है, देखो यहाँ पे ये इतनी, अरे रुक जा भाई, 3.5 मीटर ऊंचाई की बननी है। तो हमें ऊंचाई पता है, ब्रेथ पता है दीवार की, अब निकाल लो भाई। यहाँ पे लॉन्ग वॉल के लिए, शॉर्ट वॉल के लिए कहाँ निकाला भाई, यहाँ पे भी लिखना भूल गया, यहाँ पे लिखा जाएगा बी नंबर शॉर्ट वॉल के लिए। ठीक है, शॉर्ट वॉल आई बात समझ में? तो लॉन्ग वॉल के लिए, लॉन्ग वॉल की आउटर टू आउटर डिस्टेंस है हमारी 5.6, और 2 लॉन्ग वॉल हैं। ठीक है, और उसकी ब्रेथ कितनी 0.3 और 3.5 उसकी टोटल हाइट है, इंक्लूड कर वो गुणा करके ये आ गया। ये 5.6 कैसे आया पता है, लॉन्ग वॉल में आउटर टू आउटर लेते हैं और शॉर्ट वॉल में इनर टू इनर लेते हैं। देखो मैं बता दूं, यहाँ पे शॉर्ट वॉल की तो सेम रहेगी ना, इनर टू इनर इतनी है। अब देखो लॉन्ग वॉल की आउटर टू आउटर यहाँ से यहाँ तक कितनी है 5 है। अब ये और बढ़ जाएगी, ये बढ़ जाएगी, तो इधर ये 30 सेंटीमीटर बढ़ेगी, इधर ये 30 सेंटीमीटर, मीटर में बदलोगी 0.3 इधर बढ़ेगी, 0.3 इधर बढ़ेगी, टोटल बढ़ गई 0.6, तो 5 में जोड़ दो 0.6 तो 5.6। ठीक है, आई बात समझ में? ये हो गया भाई लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड। अब आ जाओ सेंटर लाइन मेथड पे, बहुत ही ईजी है सेंटर लाइन मेथड। तो देखो ईजी कैसे है मैं बताऊँ आपको, ईजी ऐसे है, इधर आ जाओ। देखो अब तुम्हें इस रूम की जो बॉल है इसका सेंटर दिख रहा होगा, ये जो है ये सेंटर दिख रहा है ना, ये वाला। अब यहाँ से हमें डिस्टेंस निकाल लो, टोटल डिस्टेंस।
तो देखो सेंटर से सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी, इनर टू इनर 5 है, तो देखो यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, अब देखो ये पूरी जो है 30 है, तो यहाँ से आधी कितनी हो जाएगी, ये 15 और उधर भी ये 15, यानी 0.15 इधर ही होगी और ये भी होगी 0.15, तो टोटल कितनी बढ़ जाएगी, 0.3 बढ़ जाएगी, तो टोटल लेंथ होगी 5.3। ठीक है, 5.3 होगी यहाँ से सेंटर। ऐसे इसकी भी सेंटर से सेंटर लेंथ कितनी होगी, 4.3। ठीक है, और ऐसे ही ये 4.3 और इनको जोड़ दो और 2 से गुणा कर दो, क्योंकि इधर भी है और इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है, तो आपकी सेंटर लाइन से टोटल लेंथ निकल आएगी, जो कि हमने यहाँ निकाल रखी है। कितनी आई, 5.3 प्लस 4.3 इंटू 2 और 19.2 मीटर। ठीक है, और नोट पॉइंट क्या है, लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल की लेंथ दीवार के सेंटर से ली जाएगी। अब आप निकाल लेना कैसे निकालोगे। ठीक है भाई, सेंटर लाइन मेथड में कुछ नहीं करना है, बस आपको आराम से, बहुत ही ईजी हलवा है ये तो। अर्थवर्क निकालना है सबके लिए, लॉन्ग वॉल कोई शॉर्ट वॉल नहीं, सबके लिए अर्थवर्क 0। यहाँ पे एक ही तो होगा, सबरे हमने मिला के लेंथ टोटल निकाल ली 19.2, वो लिख दी। अब जो ब्रेथ है इसकी, जो फाउंडेशन की नीचे 0.9, हाइट 0.9 कैलकुलेट किया, ये आ गया बस। ठीक है, चलो इसको अगली वीडियो में ही कवर कर लेंगे, वीडियो भी लंबी हो चुकी है और फिर ढंग से समझाएंगे इसको। ठीक है भाई, तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।